अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुज़िश्ता 12 दिनों में 3 बड़े खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें 2 बड़े हमले बराह रास्त शिया मसाजिद पर हुए हैं। गुज़िश्ता जुमे दाइश की तरफ से कुंदूज में शिया मस्जिद पर खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद लोग मारे गए, जबकि आज तालिबान का गढ़ समझे जाने वाले शहर कंधार में शिया मस्जिद पर 3 खुदकुश धमाके हुए, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 35 से ज़ायद अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इन शाहिदीन के मुताबिक 3 खुदकुश हमला आवरों ने धमाके किए, जिसमें से एक हमलावर ने मस्जिद के दरवाजे पर, जबकि 2 हमलावरों ने मस्जिद के अंदर खुद को धमाके से उड़ा दिया। ईरानी सफारत खाने ने इस हमले की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान के लीडरान दहशतगर्दी के इन वाक़यात से मुताल्लिक फैसला कुन इक़दामात करेंगे। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले से मुताल्लिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इमारत इस्लामिया कंधार की एक मस्जिद में शहरियों पर वहशियाना हमले की मजम्मत करती है, इसे एक संगीन जुर्म करार देती है और सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत देती है कि वो ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द तलाश करें और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएं। इमारत इस्लामिया मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करती है। अहम बात यह है कि धमाका अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में हुआ है और ये वही इलाका है जहाँ से तालिबान ने जन्म लिया था। इस शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात का होना अफगान तालिबान की नई हुकूमत की रिट पर सवाल उठाता है। माहिरीन का ख्याल है कि दाइश इस हमले के पीछे हो सकती है। अहम बात यह है कि अमरीकी इनखला के दौरान ही दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके अफगानिस्तान में खुद को एक पुरतशद्दुद और ताकतवर दहशतगर्द जमात के तौर पर जाहिर करके अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए थे। इस हमले में तकरीबन 13 अमरीकी फौजी, मुतादिद अफगान तालिबान के जंगजू और अफगान शहरी मारे गए थे, जिसके बाद दाइश मुसलसल अफगानिस्तान में हमले कर रही है। जबकि हाल ही में अफगान तालिबान ने भी दाइश के ठिकानों पर क्रैकडाउन शुरू किया था, मगर इसके बावजूद दाइश की तरफ से मुसलसल हमले हुए। खुद तालिबान के एहलकारों को निशाना बनाया गया और यह मामला इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दाइश अफगानिस्तान में न सिर्फ मुनज़्ज़म हो रही है, बल्कि बज़ाहिर एक मजबूत नेटवर्क के तहत काम कर रही है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खदशात का बाइस है। तालिबान मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि दाइश से निमटने के लिए उन्हें अमरीकी ताउन की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आज़ादाना हैसियत में दाइश से निमटने के काबिल हैं, खुद दाइश का सफाया कर सकते हैं। जबकि हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए दाइश से मुताल्लिक़ खदशात का इज़हार किया था और कहा था कि दाइश से छुटकारा हासिल करने के लिए तालिबान ही बेहतरीन ऑप्शन है। वर्ल्ड मस्ट इंगेज विद अफगानिस्तान। दुनिया को अफगानिस्तान से राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हें खुद से दूर करते हैं तो मुझे लगता है कि तालिबान तहरीक के अंदर सख्त गिर लोग होंगे। तो ये मामला बड़ी आसानी से 20 साल पुराने यानी सन 2000 वाले तालिबान के हाथों में जा सकता है और ऐसा होना एक तबाही होगी। अगर मामला इस किस्म की बहरानी कैफियत की तरफ वापस जाता है तो वहाँ अफरा तफरी होगी। दाइश जैसे दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक जरखेज जमीन बन जाएगी, जो कि दर हकीकत हम सब के लिए परेशानी का बाइस है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। एक मुस्तहकम अफगान हुकूमत दाइश से बेहतर तौर पर निमट सकती है और यकीन करें कि तालिबान दाइश से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, बल्कि ये एक वाहिद ऑप्शन रह गया है। हाल ही हमलों के बाद मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई तालिबान दाइश की तरफ से लाहक खतरात को दूर रख सकते हैं और अफगान सरजमीन पर इस नेटवर्क का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दाइश अफगानिस्तान में उसी अंदाज में उभर कर सामने आ रही है जैसे वो इराक में सामने आई थी, यानी मसले की बुनियाद पर हमले करके मसले की फसादात को जन्म देना और मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाकर खुद को ताकतवर बनाना और फिर कत्लो गारत करना और अपनी रिट को कायम करना। अब देखना होगा कि दाइश के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अफगान तालिबान क्या इक़दामात लेते हैं, कैसे लेते हैं और किसके ताउन से लेते हैं, क्योंकि वो वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका का ताउन उन्हें दरकार नहीं है। वो खुद तालिबान जो है वो दाइश से निमटने की सलाहियत रखते हैं।